तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुनहरी नाना। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं तान्या गर्ग। इन कॉन्वर्सेशन टुडे वी हैव विद अस द पावर हाउस ऑफ टैलेंट विजेंद्र काला। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बहुत फर्स्ट क्लास, बढ़िया। आप यहाँ पर है तो हम भी बढ़िया हो गए हैं। वेरी गुड। तो सर सबसे पहले तो आप एक बड़ी प्यारी सी फिल्म लेकर आ रहे हैं, पंचकृति 5 एलिमेंट जी। तो कोई ऐसी मूवी जो आपके लिए भी बहुत स्पेशल थी और वो मूवी जिसने आपके लिए एक करियर ब्रेकिंग, पाथ ब्रेकिंग मूवी रही है वो आपके लिए? तो वो पान सिंह तोमर है। राइट। सभी जानते हैं कि पान सिंह तोमर है वो मूवी जिसने कि सारे रास्ते खोले, है ना। उससे पहले स्थिति सामान्य थी, लेकिन पान सिंह के आने के बाद थोड़ा सा स्थिति बहुत में सुधार हुआ और कुछ किरदार जिसे कहते हैं थोड़ा सा लोग सीरियसली लेने लगे मुझे, और फिर जो भी कैरेक्टर मिलता था उसमें कुछ ना कुछ मैजिक की उम्मीद करने लगे। राइट। कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए सर, कुछ में कुछ ऐसा हो जाए। तो वही एक पान सिंह है जिसने कि मतलब एक इस तरह का एक बनाया सिलसिला। राइट। सर, जैसे मैंने कहा कि आपको इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि अब आप अपनी करियर के इस मुकाम पर आ गए हैं कि अब आप कोई ऐसी फिल्म के लिए, किसी भी टाइप की फिल्म के लिए अब आप मना कर सकते हैं? हाँ, मतलब मना कर सकते हैं क्या? देखो, मैं कई बार कह चुका हूँ कि 30 दिन होते हैं, कभी 31 हो जाते हैं तो कभी 28 भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन काम 60-90 दिन का आ जाता है, पर है तो 30 ही दिन। आप उतना ही कर पाओगे जितने की उम्मीद है ना। तो उस स्थिति में ना करते हैं। अभी मतलब हाल फिलहाल में जबकि OTT आ चुका है, OTT पूरे परवान पर है, हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी है कि जिसके पास काम है उसके पास बहुत काम है, और जिसके पास काम नहीं है उस बेचारे के पास कतई काम नहीं है ना। तो इस तरह का सिलसिला है। तो ऐसे माहौल में ना तो मतलब जो काम करने वाला है, जो रेगुलर काम कर रहा है, तो वो उतना ही कर पाएगा जितना टाइम है उसके पास। तो उस चक्कर में जो है ना हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि अच्छा खासा काम चला जाता है, बढ़िया वाला काम चला जाता है, क्योंकि आप उतना ही कर पाओगे जितने की उम्मीद है, जितना है आपके पास, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है कि कभी अच्छे काम भी निकल जाते हैं, ना चाहते हुए भी आप ना कर देते हैं। तो क्या ये आपकी पॉलिसी है कि अब आपने कि ना तो बोलना ही नहीं है? नहीं, ना तो मैं वैसे नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो अपने आप ना हो जाती है, क्योंकि डेट नहीं है। तो सर मतलब ऐसा है कि अगर किसी मूवी में विजेंद्र काला है तो वहाँ एंटरटेनमेंट तो है ही। ऊपर वाली कृपा है प्रभु। जैसे मैंने बोला कि आप कब से हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपने हर जनरेशन के साथ काम किया है, चाहे वो अमिताभ बच्चन रहे हो, पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार या शाहिद कपूर ही। तो क्या आपको लगता है कि वर्किंग कल्चर में कुछ डिफरेंस आया है तब में और अब में, काम करने के तरीके में, नज़रिए में कुछ डिफरेंस आया है? नहीं, एक तो बच्चन साहब के साथ काम किया मैंने अभी, हाँ। आज के दौर पे अक्षय के साथ काम किया अभी आज के टाइम पे, पंकज के साथ अभी, सब अभी के दौर पे। पिछला जो मैंने पहले जो काम किया हुआ है वो पुराना, मतलब जो पुरानी पिक्चरें हैं मेरी, वो हासिल थी इरफान के साथ, है ना, या बीच में पान सिंह तोमर थी। लेकिन उससे पहले मैंने जो भी, चाहे वो सीरियल्स हों, चाहे आपका मतलब टीवी का कुछ भी काम रहा हो, है ना, या यूँ कहो कि जब नेगेटिव चला करता था, है ना, तब से लेकर के अब ये डिजिटल का टाइम है बिल्कुल। तो उस वक्त एक डर रहता था ना, कि क्योंकि नेगेटिव का यूज़ होता था, वो बहुत कॉस्टली आता था, उसमें एक्टर की एकदम सांस रुकी रहती थी कि ये टेक गलत नहीं होना चाहिए। अभी क्या है कि स्वच्छंद है, आज़ाद है एकदम। पहले रिहर्सल्स होती थी, बहुत सारी रिहर्सल्स होती थी, अभी भी रिहर्सल्स होती हैं, लेकिन अभी की रिहर्सल्स जो है आप टेक के साथ साथ कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल है ना। उसमें दिक्कत नहीं है कि क्या पता अच्छा टेक मिल जाए रिहर्सल के टाइम पे ही, तो वो ऐसा हो जाता है। और जो भी बदलाव आया है वो सिनेमा में इस तरह का आया है कि टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है। पहले क्या था कि थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड था कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, इतना ही फ्रेम होगा, वैसे ही होगा, है ना। अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है आगे, और हम फ्रेम को मॉनिटर पे देख लेते हैं। पहले बेचारा कैमरामैन पे डिपेंडेंट रहते थे,
है ना, उन्हीं पे निर्भर थे। तो उन्होंने अगर यस कह दिया तो डायरेक्टर को मानना पड़ता था कि भाई उसकी आँख ही जो है वो अर्जुन की आँख है। पर अब नहीं है। अब क्या है कि अब तो सब, अभी तो बगल में खड़ा हुआ सही नहीं लग रहा, कोई भी बोल देता है, डायरेक्टर भी देखता है कि क्या हो गया इसको, सब मना कर रहा है, अच्छा हाँ उसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो, फ्रेम कोई भी बना देता है। तो अभी चीज़ें आसान हो गई हैं पहले से, तो इतना बदलाव आ गया है, कहानियों में बदलाव आ गया है ना। अभी आज समय बदल गया ना, टाइम पीरियड बदल चुका है, बच्चे बड़े हो गए, बिल्कुल मैच्योर हो गए बच्चे, वो माँ बाप को सिखा देते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो इन सब चीज़ों में जिस तरह से बढ़ोतरी आई है तो सिनेमा भी बढ़ गया है, सिनेमा के तौर तरीके बदल गए हैं। फैमिलीज जो हैं वो अपने आप को बड़प्पन समझते हैं जब कोई भी एडल्ट सिनेमा पूरे परिवार के साथ देखते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी भी होंगी जिनको मतलब किसी बात की वो नहीं है ऐसे करके टाल देते हैं, राइट, है ना। कई ऐसे होते हैं कि वो रिमोट ढूंढते हैं कहाँ से बंद करूँ। सही बात है सर। हाँ जी। तो सर जैसे आपने कहा कि हम इतने डिजिटल हो गए हैं, थोड़े एडवांस हो गए हैं, तो अभी रिसेंटली हमने अनु कपूर जी का इंटरव्यू लिया था और हमारी उनसे ओटीटी के बारे में बात हुई थी और आपने ओटीटी में इतना कंट्रीब्यूट करा है कि अगेन फिर से लोगों के दिलों में ओटीटी में भी जगह बना लिया आपने। तो उन्होंने कहा कि ओटीटी पे थोड़ा सा गंद मचता है, तो मतलब आप कितना अग्री करते हैं उनकी इस बात से? मतलब बिल्कुल, मैं तो हम बहुत पहले से बोलता हूँ। जब उस वक्त जब मैंने पहली बार, एक्चुअल में क्या था कि मतलब कोविड से पहले मेरा आम आदमी फैमिली आता था, वो मैंने किया था। वो बहुत पहले की बातें हैं जब मैंने शुरू के टाइम पे सीरीज़ की थी इस तरह से, है ना, वो छोटी छोटी आती थी, उससे पहले मैं कर चुका हूँ। तब कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन जब से बड़ा ओटीटी आया है ना, एकदम विज़ार जिसे कहते हैं, जिसको सिनेमा को टक्कर देनी है, वो फिसल गया, वो हाथों से निकल गया। उसने मतलब अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी उसने। जब इस तरह के हालात पैदा हो गए ना, तो गाली गलौज, सेक्स, वो सब आ गया। उस सेंसर तो है नहीं, लोगों को देखने के लिए कोई और जगह है ही नहीं, तो ओटीटी पे कोई कट होता नहीं, वो सब चल रहा है। वो लाख दुनिया बोलती रहे इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन देख रहे हैं मस्त है, मज़ा आ रहा है। आप अगर उस तरह की बातें कर दो तो वो आपको बहुत मतलब लो स्टैंडर्ड का समझते हैं। क्या कैसी बातें कर रहा है यार, हम तो टक्कर ले रहे हैं उनसे इंग्लिश पिक्चरों से, और ये पता नहीं क्या। क्योंकि जो सिनेमा है, जो हॉल में लगता है, उसमें ये सब नहीं हो सकता। उसमें सेंसर है, कैंची लगी आती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं लगता। तो मतलब ये निश्चिंत है। मेरे को बताना शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं है, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपने कहानी घर घर की के लिए डायलॉग्स लिखे थे कुछ हद तक, कुछ एपिसोड्स में। तो सर आई थिंक इट्स अ बिग डील, इट्स अ ग्रेट थिंग। तो जब आपने टीवी पर वो डायलॉग सुने होंगे तो मतलब कभी ऐसा लगा कि ये मैंने लिखा था, ये तो बड़ा अच्छा निकल के आया, या कोई ऐसा डायलॉग जो मैंने मतलब एकता जी के लिए, बालाजी फिल्म्स के लिए मैंने कहानी घर घर की में कुछ डायलॉग्स लिखे, कहानी तेरी मेरी के लिए लिखे, उसके बाद कुछ झुकी पलकें उसके लिए लिखे, मैं तिग्मांशु के लिए मैंने बेस्ट सेलर्स वगैरह उसके लिए लिखे, है ना। तो बाकी कुछ मैंने 1 आवर्स की कहानियाँ थी, इस तरह से मैंने काफ़ी कुछ उस तरह से लिखा। एक फिल्म 2020 में आई थी, सब कुशल मंगल, वो लिखी थी। और सर आपका ना जब वी मेट में एक बड़ा ही आइकॉनिक सीन है, बहुत ही मतलब वो आज टिल डेट भी हमें याद रहता है। तो पहले तो मुझे ये जानना है कि आप कैसे कन्विंस किया आपको कि उस छोटे से रोल के लिए? वो तो वही वाला टाइम था ना जब आपके पास कुछ नहीं था। तो मतलब किसी ने भी कहा कि पिक्चर में काम करना है, ये कहने का ओके, 1 दिन का काम है ओके, 1.5 दिन का काम है ओके, तो ओके थी, है ना, नो कुछ था ही नहीं। तो जब वो किया, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक्टर से बोलता हूँ कि मतलब चाहे 1 सीन हो चाहे 1.5 सीन हो, लेकिन आप शिद्दत के साथ करो, मन से करो, दिल से करो, तो वो चीज़ें निकल के आएंगी। तो वो मैंने पूरी शिद्दत के साथ किया। तो उससे क्या है कि प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की प्यास बढ़ी, सबके दिलो दिमाग में रहता है काश इसका 1 सीन और होता, 2 सीन और होते ना। तो वो जब भी मैट थी जिसने मतलब इस तरह से किया, फिर उसके बाद पीके आई, उसने कुछ इस तरह के वो किए, है ना। तो ये कुछ फिल्में इस तरह की हैं कि जो कि हमेशा यादगार रहती हैं। तो सर एक उसमें जो भी उस टाइम पे चला, चाहे आप वो गाना गा रहे हो या आप भगवान को याद कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, तो क्या एग्जैक्टली चल रहा था आपके दिमाग में, या क्या आज आप हमें वो सीन ब्रेक करके बता सकते हैं? वो कुछ नहीं चल रहा था। वो जब ये सीन आया तो इम्तियाज़ ने मुझसे बोला था कि आपको कोई भी मतलब फोक सॉन्ग गाना है। तो मैंने कहा फोक सॉन्ग तो हर कोई गाता है,
वो चाहे आपका क्या बोलते हैं पान वाला हो, वो चाहे चपड़ासी हो, कोई भी हो, सब फोक सॉन्ग गाते हैं। मैंने कि लॉन्ग वे में चलने वाला टैक्सी ड्राइवर है, तो ये गाने सुनता है पुराने, तो मैंने कि ये गाने गाएगा। तो बोला कैसे कैसे कैसे, तो उस समय करीना और शाहिद दोनों ही थे। मैंने कहा हो सकता है, मेरे को भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली करना क्या है, मैंने कुछ भी गा सकता है ऐसे ही करके। फिर अपने हाथ चल गए, तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुनहरी नाना, बस इस तरह से गुनगुना दिया और वो खुश। राइट, तो टिल डेट भी सर वो आइकॉनिक ही रहा है सीन। वेल सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, सारी बातें जान के आपसे। थैंक यू सो मच।